तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, वह प्रकृति हमें हर पल हर समय कुछ न कुछ बोध अवश्य कराती, कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास हर प्रकृति का क्षण, हर प्रकृति का समय करता है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव, चाहे पृथ्वी हो या अन्य भी कोई पदार्थ क्यों न हो, कहीं न कहीं वह प्रकृति, ये सृष्टि हमें हर समय उपदेश देने का प्रयास करती है। अंतर इतना है कि कुछ विरले पुण्यात्मा समझदार जीव प्रकृति से प्राप्त उपदेशों को ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो साक्षात उनके लिए दिए गए उपदेशों को भी समझ नहीं पाते। हमें अपने जीवन के बारे में अपने आप से निर्णय करना है कि हमारी गिनती कहाँ आती। क्या हर समय हर पल जो प्रकृति मुझे उपदेश दे रही है, प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रही है, क्या मैं उसे ग्रहण करने की शक्ति रखता हूँ? हम उस प्रकृति से, देवशास्त्र गुरु से, धर्म से या इस पृथ्वी से भी कभी कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया? शायद नहीं, शायद नहीं किया, क्योंकि आज हर व्यक्ति, हर इंसान अपने सुख सुविधाओं के साधनों में इस कदर व्यस्त है, इस तरह से व्यस्त है कि उसे प्रकृति की ओर बढ़ने का और प्रकृति से कुछ समझने का, ग्रहण करने का उसने पुरुषार्थ ही नहीं कि पुरुषार्थ तो बात की बात है, समझने का भी शायद प्रयास नहीं किया। ये परम सत्य है राजेश जी कि एक एक वस्तु, जड़ वस्तु भी हमें शिक्षा देती है, उपदेश देती है। आवश्यकता माँ हमें उस उपदेश को अपने कानों से, आँखों से, नाक से, मुख से और सर्वांग से ग्रहण करने की है। इस ब्रह्मांड की शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी, जड़ हो चाहे पुद्गल हो, चाहे वह सजीव हो, चेतना सहित हो, प्रत्येक वस्तु मुझे कुछ न कुछ देती है। उसकी संगति में पहुंचकर मुझे क्या ग्रहण करना है ये मेरा निर्णय। क्योंकि वस्तु में गुण भी होते हैं, वस्तु में दुर्गुण भी होते हैं, वस्तु में सद्गुण भी होते हैं। निर्णय मेरे विवेक का है कि मुझे उसके पास पहुंचकर उसके सद्गुणों को ग्रहण करना है कि उसके दुर्गुणों को, उनकी खामियों को ग्रहण करना है। कुछ एक जीव ऐसे भी होते हैं जो उन खूबियों को ग्रहण करने की जगह खामियों को ग्रहण करते हुए, गलतियों को ही देखकर अपने भी जीवन को और सामने वाले के भी जीवन को कहीं न कहीं कोसते हुए पुनः पुनः दुखों को प्राप्त करते। ये भारतीय दर्शन है, ये भारतीय परंपरा और भारतीय जितनी परंपराएं हैं और विशेष हमारी जो ये जैन परंपरा है, ये प्रत्येक जैन परंपरा के कार्य मात्र और मात्र प्रकृति से जोड़ने के लिए, प्रकृति से प्राप्त करने वाले उपदेशों को समझाने के लिए दिए जाते। शायद आप सभी ने 10 दिन पर्युषण पर्व अपने अपने मंदिरों में मनाए होंगे, अपने अपने तरीके से मनाए होंगे, कोई आगे कोई पीछे, पर हर कोई जैन समाज का व्यक्ति पर्युषण तो मनाता ही मनाता है। पर ये कितनी अद्भुत परंपरा, कितनी हमारी अद्भुत परंपरा है कि जब भी हमारी ये पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं, उत्तम क्षमा से प्रारंभ होते हैं और माँ समापन क्षमावाणी के साथ ही होता है।
ये प्रकृति हमें यही सिखाती है, तू कहीं से भी शुरुआत कर, तुम्हारा अगर समाप्ति का काल आएगा तो तुम्हें वही आना पड़ेगा जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। जैसे तुमने शुरुआत की थी, माँ के कुक्षी से जन्म लेके मरते समय भी ज्ञानी ध्यान रखना, तुम्हें उसी भेष उसी अवस्था में पहुँचते हुए ही उस प्रकृति से ही मिलना होगा। कितने ही जीवन भर श्रृंगार कर लेना, कितना ही जीवन भर श्रृंगार कर लेना, पर ये जीवन का सत्य, ये क्षमा वाणी और पर्युषण पर्व हमें सिखाता है, क्षमा से ही शुरुआत कर कर अंत भी तुम्हें क्षमा पर ही करना है। क्षमा से ही शुरू करते हुए अंत भी हमें क्षमा पर करना है। क्षमा का मात्र अर्थ कान पकड़कर सॉरी कह देना, मोबाइल व्हाट्सएप और कार्डों पर लिखकर तस्मिच्छामि दुक्कडम कह देना, इतना क्षमावाणी का अर्थ नहीं था। इतना क्षमावाणी का अर्थ नहीं था। पर क्या करे माताओं, आज हमने पर्वों के अर्थ और प्रकृति से जुड़ते हुए उनके रहस्य को समझने का प्रयास ही नहीं किया। आज व्यक्ति यही समझता है विशाल भाई कि साल में एक बार शिष्टाचार का पालन करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए हम मंच पे पहुंचेंगे, मंदिर में शाम को एकत्रित हो जाएंगे, भगवान की धाराएं हो जाएंगी और एक दूसरे से कह देंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा कर देना, गलती हो गई। पर कभी उस गलती का एहसास हुआ? जो वाणी से हमने क्षमा पहुंचाई, जो कार्ड से, व्हाट्सएप से, मोबाइल से और पता नहीं मैसेजों से जो एक दूसरों के लिए हमने रील भेजकर कहा कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, आज क्षमा वाणी है, क्षमा कर लेना, 364 दिन तो वैर भाव रख रहे हैं और 64 क्या 365 दिन वैर भाव है, मात्र व्यवहारिकता दिखाने के लिए क्षमा मांगना, ये क्षमावाणी नहीं है। ये क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमावाणी नहीं है, ये पर्युषण पर्व, ये क्षमावाणी हमें पल पल यही सिखाती है कि ज्ञानी ध्यान रखना, क्षमा से ही शुरू होंगे और क्षमा पर ही समाप्त होंगे। क्षमा का अर्थ साहित्यिक भाषा में नीतिकारों ने और आचार्य भगवंतों ने पृथ्वी कहा है। पृथ्वी का दूसरा समानार्थी शब्द क्षमा है और क्षमा से ही तुम्हें शुरू करना है और क्षमा पर ही समाप्त होना है। शब्दों को नहीं समझ रहे? जन्म जब भी होगा, आज भले ही अस्पतालों में जन्म हो रहा है, पर पहले घर में जब भी बच्चा जन्म लेता था, पृथ्वी पर ही उसका गिरकर जन्म होता था और मरते समय भी इसी पृथ्वी, इसी क्षमा से ही जुड़ना है। ये क्षमा हमें सिखा रही है, मात्र शब्दों की क्षमा नहीं। जैसे पृथ्वी पर आप चाहे गड्ढा खोद लो, चाहे अग्नि लगा लो, चाहे पानी बरसा लो, चाहे मल का विसर्जन कर लेना, पर पृथ्वी कभी मुंह खोलकर, आँख खोलकर आपके जैसे गुस्सा नहीं दिखाती, आप जैसी प्रशंसा नहीं करती कि मेरे ऊपर मल क्यों फेंका, मेरे ऊपर फूल क्यों फेंके। वह कभी ये विकल्प नहीं करती। इसीलिए शायद साहित्यकारों ने और नीतिकारों ने उस पृथ्वी का नाम क्षमा रखा है। क्या माँ ऐसी क्षमा मेरे भीतर है? हम थोड़ा सा विचार करें, क्या मेरे भीतर भी ऐसी क्षमा है? आज क्या करे संजय भाई, हमारे धर्म को, हमारे पर्व को भी आज कठोर शब्द लग सकता है, पर पहले ही मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, सत्यता काला जी यही है आज हमारा धर्म, हमारे पर्व और हमारा क्षमा मांगना, क्षमा वाणी भी बाजारू हो चुकी है। क्या व्यक्तिगत रूप से हमने किसी को आज तक क्षमा करने का भाव रखा? नहीं, सामूहिक रूप से एकत्रित हो गए, एक दूसरे 4, 6, 10 लोग इकट्ठे हो गए, बोल दिया मैं क्षमा चाहता हूँ, साल भर में जो गलती की है वो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिस बातों को लेकर आप क्षमा मांग रहे हो, जिसके लिए क्षमा मांग रहे हो, क्या वैसे भाव क्षमा के हृदय के है? नहीं है। सत्यता पी के जैन साहब यही है आज हमारी क्षमा, आज हमारी क्षमावाणी, आज हमारा धर्म, आज हमारे पर्व, आज हमारे त्यौहार मात्र बाजारू हो चुके हैं, दिखावे के हो चुके हैं। व्यवहारिकता बस बची है, आत्मीयता नहीं बची। क्या आत्मीयता से आपने अपनी गलती का एहसास करते हुए कभी दूसरे से क्षमा आज तक मांगी? बचपन गया, 85 गई, पर आज तक हमने मायने समझे ही नहीं है।
मायने समझे ही नहीं हैं। दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी अपनी पब्लिसिटी, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए क्षमावाणी नहीं है। पहले क्षमा है और फिर वाणी है। अगर क्षमा ही नहीं है, तुम्हारी शब्दों की वह क्षमा कार्यकारी नहीं है। कि जितने भी कार्य हमने आज तक किए हैं, धर्म को लेकर हो, चाहे घर परिवार गृहस्थी को लेकर हो, प्रत्येक कार्य और मेरा जीवन मात्र एक यंत्र के समान हो गया। यंत्र जानते, मशीन जानते आप लोग? मशीन का बटन लगा लो, जो मशीन का फंक्शन है वो पूरा करते हैं, और मशीन का बटन बंद कर दो, फंक्शन बंद हो गए। क्या ऐसी हमारी जिंदगी नहीं? सुबह बटन चालू, जो रूटीन करना था दिन भर का किया, शाम हो गई, फिर मशीन बंद। त्योहार आए, 10 दिन के लिए हमने खूब धर्म किया, खूब पुण्य किया, और जैसे 11वां दिन आया, हमने जितना धर्म जितना पुण्य 10 दिन में किया था, 11वें दिन में पूरा पुण्य हम धुला के बैठ गए। हम थोड़ा सा विचार करें कि हमें प्रकृति, ये सृष्टि बहुत कुछ प्रदान कर रही है, पर हम कुछ ग्रहण करने का प्रयास तो करें। हम अगर ग्रहण करने की शक्ति नहीं रख रहे हैं, हम अगर अच्छी बातों को अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखना, जो भी कार्य हम आज तक करते आए हैं वह मात्र हमारी व्यवहारिकता है। अगर माताओं, मायाचारी के साथ तुमने किसी से तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा कर देना, सॉरी भी कहा है, तो वो आपकी क्षमा वाणी के रूप में फलीभूत होने वाली नहीं। हृदय से लगना चाहिए, वास्तव में हमें लगना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई होगी, पर क्या कभी हम इन भावों से क्षमावाणी मनाने का प्रयास कर चुके? नहीं किया। क्षमा मांगते इतने ढीठ और इतने वीर हो चुके हैं कि अब कहने की उनको आवश्यकता ही नहीं है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ महाराज जी, हम वीर है ना। क्षमा तो वीर का लक्षण होता है, क्षमा तो वीर का भूषण होता है। हम इतने ढीठ हो चुके हैं बंटी भाई कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें जो करना है, हमें जैसा लगता है हम वैसे ही करते हैं। और साल में एक बार, जैसे बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि साल में एक आध बार हमने दान कर लिया, हमारा कार्य हो गया। ऐसे ही साल में एक आध बार हमने धर्म कर लिया, क्षमा मांग लिया, क्षमावाणी के दिन हमारा काम हो गया। साल भर का हिसाब चुकता होगा? बोलो ना माता, होगा? नहीं होगा। जैसे व्यापारियों अशोक जी, प्रतिदिन का हिसाब प्रतिदिन व्यापारी करता है, ऐसे प्रतिदिन की क्या क्षमा मांगने की धारणा हमने रखी? क्या हमने दूसरे को क्षमा करने के भाव रखे? आज मात्र और मात्र कसायों के कारण आज ये विडंबना दिख रही है। व्यक्ति समझ नहीं रहा है, धर्म से, मंदिरों से, धर्म आयतनों से और परस्पर में एक घर में रहते हुए भी मात्र कसाय और मान के पीछे व्यक्ति धर्म से और अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहा है। कहने के लिए तो साल में एक बार क्षमा मांग लेते हैं, औपचारिकता कर लेते हैं, पर कितनों को आज तक हमने क्षमा किया? माँ, याद करो ना, आज तक ऐसा कोई दूध का धुला इंसान यहाँ बैठा नहीं होगा, इस संसार में नहीं होगा, जिसके साथ कुछ विसंगतियाँ नहीं हुई होगी, जिसकी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई होगी। जिन से लड़ाई हुई उनके घर जाकर कभी हमने क्षमा मांगी? उनको तो भूल कर भी हाथ जोड़कर जय जिनेन नहीं करते, और पड़ोसी को 4 बार सुनाते, मैं क्षमा है ना, आज क्षमावाणी है, आज सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। पर जिससे दुश्मनी है, जिससे वैर है, उससे कभी हाथ जोड़कर क्षमा मांगने के भाव रखे? कभी क्षमा मांगी? ये मत कहने आना महाराज जी, हमारी तो किसी के साथ वैर भाव है ही नहीं है। ये तो मायाचारी है, ये तो छल है। व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना चाहता। संसार में, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, जहाँ रहते हो, कहीं न कहीं ये सत्यता को स्वीकार करो, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। आपका राग भी नहीं है ना किसी से? घर से
परिवार से, सगे संबंधियों से, मित्रों से अगर राग है तो राग स्वयं कह रहा है, द्वेष के अभाव में राग नहीं होता। ये मान्य कर लिया कि 90 लोगों से अगर तुम्हारा राग है तो 10 लोगों से कहीं ना कहीं द्वेष वैर होगा ही। उन 10%, 10 नहीं कह रहा हूँ, 10 नहीं मानो तो 1-2% लोगों से कभी क्षमा मांगी? नहीं मांगी। जिनसे हमारी पहले से ही मित्रता थी, जिनसे हमारा पहले से अच्छा व्यवहार था, उनको तो गले लगा लगा के, उनको तो दिन भर मैसेज चला चला के, रील चला चला के क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, और जिससे लड़े हैं, जिसको कभी धमकाया था, जिसको कभी डराया था, उनसे कभी क्षमा मांगी? नहीं मांगी, नहीं मांगी। और शायद आनंद भाई आने वाले समय में मांगने की कोई गुंजाइश भी शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद नहीं है और नहीं है। तो माताओं, हमारे क्षमा मांगना किसी प्रकार से सार्थक हो नहीं सकता, सार्थक हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मात्र क्षमा करो, तस्मै क्षामे दुक्कडम, सॉरी आदि शब्दों को रटना ही क्षमावाणी नहीं है। उसका वैसा जीवन में प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए, वैसा हमारा वह आचरण भी तो होना चाहिए कि हाँ, सामने वाले को लगे भी कि मैंने उसको क्षमा कर दी है, तभी तो वो भी तुम्हें क्षमा कर दे। मात्र शब्दों से क्षमा याचना करने से, भूल को भूल जाओ कहने से कोई किसी को क्षमा कर नहीं सकता, कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा भीतर धारण होनी चाहिए, उस पृथ्वी के समान, उस प्रकृति के समान, तब जाकर हमारी क्षमावाणी मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो आज तक के कितने 40, 50, 60, 80 वर्ष निकल गए, पर आज तक हमने सत्यता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। क्या करे, ऐसे भी दृश्य हमने अपने आंखों से जागे जी देखे हैं कि क्षमावाणी की सभा चल रही थी। सभा किसकी चल रही थी? क्षमावाणी की सभा चल रही थी। सभा जैसे ही क्षमावाणी की पूर्ण हो गई, एक व्यक्ति क्षमावाणी की सभा में खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं देख लूंगा तुम्हें, तुमने सबको तो क्षमा मांगने के लिए बुलाया माइक पे, मुझे क्यों नहीं बुलाया माइक पे क्षमा मांगने के लिए? हो गई क्षमावाणी। लड़ाई किस लिए चल रही थी? गुस्सा किस लिए आया? गुस्सा किस लिए आया? क्रोध किस लिए आया? मुझे माइक पे बोलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? सबसे तो तुमने क्षमा मांगने के लिए बुलाया, मुझसे तो क्षमा मांगवा ही नहीं। अरे क्षमा मांगना कोई प्रदर्शन और फोटो खींचने का कार्य थोड़ी था। तू हृदय से स्वीकार कर लेता और वहीं से बैठे बैठे मात्र कह देता, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, क्षमा चाहता हूं। प्रदर्शन क्यों? दिखावा क्यों? क्षमा करने का अर्थ दिखावा नहीं है, क्षमावाणी का अर्थ दिखावा नहीं है। क्षमा मांगने नहीं बुलाया, इसलिए लड़ाई है, इसलिए वैर बांध कर बैठे। पिछले साल में तुमने क्षमा मांगने के लिए नहीं बुलाया था ना, अगली साल आना तुम मेरे मंदिर में, मैं देख लूंगा तुम्हें अध्यक्ष जी। नहीं, ये क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमावाणी नहीं है। क्षमा मांगने का अर्थ भी ये नहीं है कि हम माइक पे आकर खड़े हो जाए। ऐसे भी दृश्य आप लोगों ने देखे हो ना देखे हो, पर हमने तो देखे। हम तो हर साल नए स्थान पर क्षमावाणी मना पाटू दीजिए, हम तो हर साल नए एक स्थान पर क्षमावाणी मनाते हैं। वह एक व्यक्ति माइक लेके खड़ा होता है और कहता है, यूं तो साल भर में हमने कोई गलती की नहीं है, पर अब मांग लेता हूँ क्षमा। आई क्यों? जब तुम्हें गलती का एहसास है ही नहीं है तो रोक झाड़ने के लिए खड़े हो क्या? स्वयं माइक से कह रहा, यूं तो हमने आज तक कभी गलती की ही नहीं है, पर फिर भी सब क्षमा मांग रहे, सो हम भी मांग रहे हैं। बहती गंगा में नहा लो, ये क्षमावाणी? ये तरीका है? भाई समझो तो क्षमावाणी क्यों और किस लिए मनाई जा रही है। भीतर किंचित अपने गलती का एहसास तो कर लो। अरे इतने ही दूध के धुले होते तो ज्ञानी पंचम काल में आए क्यों और माइक पकड़ के क्षमा मांगी क्यों रहे हो जब गलती की नहीं सब ने मांग लिया, अब हम ही नहीं मांगे तो क्या होगा? 50 लोग बैठे तो 50 को माइक चाहिए, 50 लोगों को क्षमावाणी में बोलना है। क्षमावाणी का ये अर्थ है, ये मायने नहीं है मैंने तो गलती की ही नहीं। जब गलती की ही नहीं है तो क्षमा मांग क्यों रहे हो? और मांग रहे हो तो कम से कम गलती को स्वीकार करो। पर हमने गलती की ही नहीं, जब की ही नहीं है तो फिर क्षमावाणी मनाने का मतलब ही क्या है?
पहले अपने अपराधों को स्वीकार करो, पहले अपने गलती को स्वीकार करो। जो जो भूल, जो जो गलती हमसे हुई है, जहाँ जहाँ हमने गलती की है, मैं पुनः कह दूँ माताओं, पंचम काल में आए हैं, कोई निरपराध नहीं है, कोई निरपराध नहीं है। पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में जब तक चोर पकड़ा गया नहीं जाता तब तक वह निरपराध होता है। पर अपने आप से पूछो, क्या आज तक हमने कोई गलती, कोई भूल नहीं की? सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचने के बाद भी अपने अहंकार को हम चूर चूर नहीं कर पाए, अपने कसायों का विसर्जन नहीं कर पाए। हम वहां पहुंचते हुए भी ये सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों मान नहीं मिला, हमें क्यों नहीं सम्मान मिला। ये भूल बहुत बड़ी भूल, ये बहुत बड़ी भूल व्यक्ति की है। व्यक्ति यही सोचता है हंसराज जी कि हमें नहीं बुलाया तो काम नहीं होगा। संसार का, दुनिया का कोई काम किसी से ना आज तक माताओं रुका है, ना रुकने वाला है। वे तो सबके अपने अपने पुण्य से, सबके सब काम सहजता से हो जाते हैं। आवश्यकता हमें अपने कसायों का विसर्जन करते हुए, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, इन कसायों का विसर्जन करते हुए हमें अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनसे प्राप्त होने वाले आयोजन से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति स्वयं ही जुड़ना नहीं चाहता, व्यक्ति स्वयं ही विशाल भाई जुड़ना नहीं चाहता, और फिर कहता है कि विशाल भाई जोड़ नहीं पाए, उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। अरे फ़ोन तो लगा लिया था, पर समस्या ये थी संजीव भाई कि पूछ नहीं लग पाई थी। फ़ोन तो लग जाए एक बार, फ़ोन भी लग जाए, पर समस्या ये थी कि फ़ोन तो लगा लिया था, पर पूछ क्यों नहीं लगाई। जिसकी जितनी बड़ी पूछ है उसको उतनी बड़ी पूछ चाहिए, पर पूछ से काम नहीं होता। काम तो व्यक्ति के पुण्य से होता है। कोई काम आज तक ना रुका है ना रुकने वाला है। व्यर्थ में माताओं हम क्यों अहंकार करते हैं। और अहंकार की जहाँ पुष्टि नहीं होती, वही कहीं ना कहीं क्रोध और कहीं ना कहीं मायाचारी प्रदर्शित होती है। पक्का मानना, जहाँ व्यक्ति के मान सम्मान अहंकार में ठेस लग जाती है, वो भूल जाता है कि मैं भी धर्मात्मा था, मैं भी कुछ था, और मान को धक्का लगते ही फिर क्रोध अग्नि भड़क जाती है, और उस क्रोध अग्नि को दुनिया के सामने ना दिखाऊं, इसलिए फिर चिकनी चुपड़ी मायाचरी में मैं गुस्सा थोड़ी हूँ, वो तो ऐसी विषमता थी, ये हुआ था इसलिए नहीं जुड़ पाया, इसलिए ये नहीं कर पाया, इसलिए वो हो पाया। ये कहीं ना कहीं भीतर की अपनी परिणति को समझेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा तो ही माताओं विश्वास मानना, क्षमावाणी मनाना सार्थक होगा। नहीं तो आए माइक पे हमने क्षमा मांग ली, सॉरी बोल दिया, वर्ष भर की गलतियों का हमने बात बखान कर लिया। कई सारे मंदिरों में तो साल भर का हिसाब किताब भी घोषित किया जाता है, ऐसा साल भर में आय हुई, इतनी व्यय हुई, बस आए सब मिलकर खा के चले गए। हो गई क्षमावाणी। कभी उस एहसास को भी तो प्राप्त करो। क्यों ये व्यवस्था बनाई गई है? शुरुआत भी धर्म की, पर्व की क्षमा से होती है, और उसका अंत भी क्षमा से, क्षमावाणी से होता है। पहले धर्म ग्रहण किया, क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक, और फिर उसके बाद जो शब्दों में बोलना बचा था, वह शब्दों में बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कहा था। पर 10 दिन अगर हमने अपनी कसायों का विसर्जन ही नहीं किया है, 10 दिन अगर हमने 10 लक्षण धर्मों को ग्रहण ही नहीं किया है, तो क्षमा मांगना, फॉर्मेलिटी करना किसी काम की नहीं है। 10 दिन की साधना जब जीवन में उतर आती है, तभी वो वाणी से निकल सकती है। क्योंकि पक्का मानना, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, जो जिसके पास होता है वो वही देता है।
जो जिसके पास होता है वो वही देता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी अखिलेश पंडित जी कहा है, ददातु यस्य यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वच। ये संसार का प्रसिद्ध वाक्य है कि जिसके पास जो है वो वही देता है। अगर जिसके पास कषाय है वो अपनी कषायों को ही दूसरों को देता है। जिसके पास क्षमा मार्दव आर्दव आदि गुण हैं वो ही दूसरे को तद्रूप दे सकता है। जिसके पास भीतर ही क्षमा नहीं है वो अपने भीतर उन कषायों को लेकर उबल रहा है। मुझसे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं आया, मोदी फोटो नहीं आई, मुझे ये नहीं मिला। कहीं ना कहीं वही उसके शब्दों से निकलता है और वही निकलकर उसके जीवन में भी वही भरा रहता है। यहाँ नीतिकार आचार्य काम कुमार नंदी नीति सुधा बिंदु में भी यही समझा रहे हैं कि आप जिसके पास जाओ, किसी के पास जाओ, अगर अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे, अच्छे सच्चे इंसानों के पास जाओगे तो वो नियम से अपनी अच्छाई और सच्चाई तुम्हें प्रदान करेंगे ही करेंगे। शक्ति तुम में है तो, शक्ति अगर तुम में है तो, नहीं तो वो गौच नाम का एक कीड़ा होता है, जानते हैं आप लोग? गौच नाम का एक कीड़ा होता है, अरविंद जी आप तो जानते होंगे। गाय के थनों पर जहाँ गाय से दूध निकाला जाता है उन गाय के थनों पर वह गौच नाम का छोटा सा कीड़ा होता है। गाय के थनों से माँ क्या मिलता है? गाय से क्या मिलता है? बोलो ना जोर से, भूख लगी क्या? तैयारी है सब? बोलो जल्दी से, गाय से क्या मिलता है? दूध मिलता है। वह समझदार व्यक्ति गाय के थनों से दूध निकालता है और गोच नाम का एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो गाय के थनों पे लगता है, पर दूध नहीं पीता। बराठा ज्ञानी दूध नहीं पीता, क्या पीता है? गाय के थनों में लगकर वो खून ही पीता है। निकलने का स्थान दूध का था, दूध भी पी सकता था। उसी स्थान से सैकड़ों हजारों लोग उस थनों से दूध निकालते हैं, पर गोच नाम का कीड़ा उस थन पर चिपककर खून ही पीता है। क्योंकि जिसकी जैसी परिणति होती है, जिसके भीतर जो जैसा भरा होता है वो वही निकालने का और वही वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करता है। जिसको दूसरों की बुराई, जिसको दूसरों की निंदा सुहाती है, पक्का मानना, कहीं ना कहीं वह निंदा रसालू उन्हीं क्रियाओं में उलझा है। दूसरों की गलती उसी को दिखती है जो स्वयं वैसी गलती कर चुका है। ये सत्य है पीके जैन साहब, ये करणानियों के भी सिद्धांत है। उसकी मति वैसी होगी जिसने जैसी गति का बंध कर लिया है। सत्यता यही है। पल पल हमें प्रकृति सिखा रही है, अरे धन उस गाय के मिले हैं तो तुम दूध ले लो ना, तुम क्यों धर्मात्मा को देखकर उनकी बुराई, उनकी गलतियों को खोज कर अपने स्वयं के अहित को प्राप्त कर रहे हो? अच्छा भी देखना सीखो ना। क्यों धर्मात्मा को देखकर हम वैर भाव, माना की 100 गलतियां सामने वाले की है, पर 100 गलतियों को देखकर तू पुनः एक गलती क्यों कर रहा है? तेरी तो 100 पहले से थी, तूरी 100 से 1 हो गई, उसकी तो 100 ही रह गई, वे तो फिर भी नीचे रह गया, वो तो फिर भी छोटा हो गया। तुम सामने वाले को गलती को देखकर दुनिया में प्रचार प्रसारित कर रहे हो। तुमने तो 100 में से और एक जोड़कर 101 गलती कर ली, उसकी तो 100 ही 100 रह गई। गला फाड़कर चिल्लाते हैं लोग, सिद्ध भाई उसकी तो ये गलती है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, उसने तो जो किया वो किया। तो दूसरों की गलती कर कर उसके प्रति वैरभाव क्यों बांध रहा है? बहुत अच्छी बात है, उसको नज़रअंदाज कर लो, क्षमा कर लो। कुछ नहीं कर पाते हो तो देखना ही बंद कर लो, पर नहीं क्षमा ना नज़रअंदाज करना, हम तो प्रचार प्रसार करते हैं। ये क्षमावाणी नहीं है, मात्र और मात्र माँ मेरी भावना पढ़ी आप लोगों ने? मेरी भावना नहीं पढ़ी आप लोगों ने कभी? आप लोगों ने भी पढ़ी होगी ना कभी मेरी भावना? वहाँ हर बार हर व्यक्ति कहता है मैत्री भाव जगत में मेरा। जोर से बोलो ना, इतने सारे लोग बैठे, थोड़ी सी आवाज आ जाए, पर्व भी हो गए, उपास पालने भी हो गए सबके। जोर से मेरे बाद में दोहराना, मैत्री भाव जगत में मेरा। आवाज नहीं आई, मैत्री भाव जगत में मेरा।
अभी भी आवाज नहीं आए। मैत्री भाव जगत में मेरा, हाँ क्या कह रहे? संजीव भाई कह रहे कुछ जीवों से नित्य रहे। नहीं, मुझे ऐसा सुनाई दिया, हो सकता है मैं सुनने में कमजोर हो। क्या कह रहे लखनऊ वाले? मैत्री भाव जगत में मेरा। अनुज भाई कह रहे कुछ कुछ जीवों से। महाराज जी मात्र आसियाना वालों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं। जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं, माँ मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये पंक्ति जिस दिन चरितार्थ होगी, विश्वास मानना उसी दिन तुम्हारी क्षमावाणी मनाना सार्थक होगी। आवश्यकता नहीं है कि अश्विन कृष्णा एकम के दिन हम क्षमावाणी मनाएं कि पर्युषण के बाद में मनाएं, पहले मनाएं। ये सूत्र हमेशा जीवन में ध्यान रखो। मैत्री भाव जगत में मेरा, माँ कुछ जीवों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं, कुछ जीवों से नहीं, सब जीवों से। गलती किससे नहीं होती? बोलो ना, गलती किससे नहीं होती? ऐसा कोई पंचम काल का जीव नहीं है जिससे आज तक कोई गलती नहीं होगी। पुनः मैं समझाऊं, अंतर इतना है, पकड़ा जाने वाला चोर कहलाता है, पकड़ा नहीं गया तो चोर नहीं कहलाता। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने चोरी नहीं की, किसी की गलती दुनिया के सामने नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गलती नहीं की है। पंचम काल का इंसान है, गलती होगी, पर गलती होने पर गलती को गलती स्वीकार कर लेना, गलती को गलती स्वीकार कर लेना ये इंसान का काम है। गलती को गलती स्वीकार कर लेना ये इंसान का काम है। गलती को गलती स्वीकार करके उसे सुधार लेना ये भगवान बनने का काम है। और गलती को गलती नहीं मानना ये हैवान का काम है। अब निर्णय करो हमें क्या बनना है? क्या बनना है? हैवान, इंसान कि भगवान? भगवान बन पाओ जब बनो तब बनना। आज कम से कम इंसान ही बन जाओ, आज कम से कम इंसान ही बन जाओ। पर आज एक इंसान ही, आज एक इंसान ही इंसान से दूर है, एक भाई ही भाई से दूर है। क्या करे? कैसी विडंबना, कैसी विडंबना एक कसाय की है। कहने के लिए तो हर कोई कहता है, बस सामायिक में करते हो। सामायिक पी के जैन साहब प्रतिमाधारी है ना संजीव भाई, आप भी सामायिक करते, सामायिक पाठ में पढ़ते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों से। पर कितने प्रेम भाव है सब जीवों से? कितने प्रेम भाव है सब जीवों से? गिने चुने लोगों के अलावा हम मैसेज, कार्ड और कभी तस्में छामे दुकड़म आदि कार्य भी नहीं करते। ये प्रकृति पल पल हमें समझा रही है कि जो जिसके पास होता है वो वही देगा। और हमारे पास क्षमा है तो दूसरों को हम क्षमा कर सकते हैं, दूसरों से क्षमा मांग सकते हैं। नहीं है तो किसी प्रकार से नहीं, किसी प्रकार से नहीं। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है ऐसे ज्ञानी के पास पहुंचना होगा। और ज्ञानी के पास भी नहीं पहुंचो तो कम से कम जिनवाणी के पास, शास्त्र के पास पहुंचना होगा। उसके अभ्यास से ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। जो जिसमें गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करना है तो उन गुणों को प्राप्त करने के लिए तत्त वस्तु के पास पहुंचना होगा। यह नीतिकार आचार्य भगवान समझा रहे हैं 54 नंबर के श्लोक में कि किससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, प्रकृति से, किस स्थान से, किससे हम क्या ग्रहण करते हुए अपने आप को अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को नेक बना सकते हैं। क्योंकि सदियां बीत गई, सदियां बीत गई फेक और फेक जीवन जीते जीते हमें अपने जीवन को नेक बनाना है। भूल तो नहीं गई? नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से चतुर्मास में हम अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे थे। जो आज तक मेरा जीवन फेक होता गया, फेक नहीं, हमें जीवन को नेक बनाना है। अगर कसाय हैं तो जीवन फेक है, और कसायों से रहित होकर जीवन में अगर क्षमावाणी आदि है तो नियम से हमारा जीवन नेक होने की संभावना है। कैसे करें नेक? उसको यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप सुनना और उसके रहस्यों को अपने जीवन में उतारने का हम सभी प्रयास करते। बलम भवति दुग्धेन शास्त्राभ्यासेन धी खलु यशः सतां च संगेन तपः इंद्रिय निग्रहात्। किससे क्या मिलता है? किससे क्या मिलता है? पर किससे क्या मिलता है ये सुनने मात्र से काम नहीं होगा, उससे वो प्राप्त करने की शक्ति भी चाहिए। बलम भवति दुग्धेन, दूध से
दूध से बल की प्राप्ति होती है, दूध से बल की प्राप्ति होती है। पर गाय से जो दूध मिल रहा है, भैंस से जो दूध मिल रहा है, उससे 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 दूध निकालने की कला अगर किसी को नहीं आती, अगर दूध निकालने की कला नहीं आती, जैसे गोंद थन पे लगकर खून पीती है, वो कितना ही खून पी ले वो वही वही चिपक कर मर जाती है, पर दूध पीकर बलवान नहीं हो सकती, दूध पीकर बलवान नहीं हो सकती। दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, जैसे दूध से बल प्राप्त होता है, ऐसे ही जिनवाणी शास्त्र से बुद्धि प्राप्त होती है। जिनकी बुद्धि नहीं चलती, जिनका क्षयोक्षम व्यवस्थित नहीं है, पढ़ने लिखने में जो कमजोर है, पुनः ध्यान रखना, जितना आप विशेष शास्त्र का अभ्यास करेंगे, जितना विशेष ज्ञान दान करेंगे, उतना ही आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम सुदृढ़ और मजबूत होने की संभावना है। किससे क्या प्राप्त करना? क्योंकि प्रकृति हर समय हमें कुछ ना कुछ दे रही है, पर हमें बल चाहिए तो दूध गाय के पास पहुंच के लेना होगा। अगर हमें बुद्धि चाहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि चाहिए, तो शास्त्राभ्यास न पढ़ते हैं ना, पूजा के बाद कई बार पढ़ते, शास्त्राभ्यासो जिन प्रतिनति संगति सर्वदारे, शास्त्रों का हो पठन सबकदा लाभ। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 10 दिन तो कम से कम पढ़ा होगा। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। और आगे जोर से बोलो ना, सद्वृत्तों का सृजन कह के, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सद्वृत्तों का सृजन कह के दोष ढाकू कितने ढाके? हाँ बोलो। अपने दोष तो हर पल ढाक के रखते हैं और दूसरों के दोषों को खोल कर झांक के रावका जी देखते हैं। सोचना। यहाँ तो भगवान से कह रहे, शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है, माताएं भगवान को ही सुनाती है, भगवान दोष ढाकू सभी का, हम दोषी है, हमारे दोष ढाक दो। भगवान तो ढाक ही रहे, तुम दूसरों के दोष ढाक कर धर्मात्मा बनो ना। यही क्षमा है और यही क्षमावाणी है। दूसरों के दोषों को उजागर करना, दूसरों के गलतियों को व्हाट्सएप और रील के माध्यम से दुनिया के सामने ला लेना, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। इतने धर्मात्मा और इतने गुरु भक्त होना, ज्ञानी पहुंच कर जाके कान में कह दो ना, स्थितिकरण उपगमन करके अपने सम्यक दृष्टि बनने का परिचय दो। दुनिया के सामने निंदा पुराण खोलने से किस बात को आप पुष्ट करना चाहते हो? क्या यही क्षमावाणी है? नहीं है। वर्ष भर एक दूसरे को गाली दो, वर्ष भर एक दूसरे से वैर भाव रखो, जिंदगी भर दूसरों की निंदा पुराणों में आनंद लो, ये क्षमावाणी नहीं है। यशा सताम च संगे न। अगर जिंदगी में यश चाहते हो, युवाओं यश चाहते हो, माताओं यश चाहते हो, तो सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लो। सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लो। 10 दिन शिविरार्थी यहाँ बैठे थे, विकास भाई, संदीप भाई, 10 दिन शिविरार्थी यहाँ बैठे थे। कल उनका सब आपने सम्मान किया। क्यों किया? क्योंकि 10 दिन उन्होंने संगति ऐसे 10 दिन में साधना करने वालों की, साधु की संगति की थी। 10 दिन की संगति का ये फल है कि 10 दिन के बाद घर जाते समय, अभी पीके जैन साहब कह रहे थे, महाराज जी बार बार सम्मान, जब कुछ क्षण तुम साधु की संगति, सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लेते हो, तो कुछ समय के लिए बार सम्मान मिलता है। हमेशा ही साधु संगति और सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लोगे तो जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त होगा, जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये नीतियों को समझो, जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को सीख लो। यही तुम्हारे जीवन में तुम्हें नेक बना सकते हैं।
यश अगर प्राप्त करना है, यशाकीर्ति की अगर आपको इच्छा है, बहुत सारे होते हैं फोटो, नाम, पता नहीं क्या क्या करते, अपनी प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारी फोटो और तुम्हारे फ्लेक्स से कभी कभी यश मिले नहीं मिले, पर साधुओं और सज्जनों की संगति करोगे, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में तुम्हारी यश पूरे देश, पूरे विदेश में फैलने की संभावना है। पर सच्चे भावों से जुड़ने का प्रयास करें, सच्चे भावों से जुड़ने का प्रयास करें। आवश्यकता नहीं है कि दिखावे के लिए हम जुड़ जाए, सच्चे भावों से अगर जुड़े हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तपहा इंद्रिय निग्रहात्, और इंद्रियों के निग्रह से तप होता है। कई सारे लखनऊ के तपस्वियों का भी यहाँ सम्मान हुआ। क्यों? क्योंकि तप से आपने संगति की थी। इंद्रियों का निग्रह करते हुए आपने अपने आप को 10 दिन साधना सिखाई थी, और यही साधना का, यही संगति का फल था कि आज पूरे समाज के सामने आपको सम्मानित किया जा रहा है। फिर सोचो, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का हमारा साधना का ये फल हो सकता है, तो फिर जीवन भर माताओं हम साधना करेंगे, जीवन भर उन साधुओं के समान उत्तम क्षमा नहीं, कम से कम क्षमा और क्षमा वाणी को ही जीवन में उतार लेंगे, तो हमारा भी जीवन कितना महान और कितना धन्य हो जाएगा। पर क्या करें, उतना हमारे पास समय है ही नहीं है। घड़ी का समय तो रितेश भाई ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। देखते देखते 5 तारीख को आए थे, तैयारियां चल रही थी, विचार चल रहा था। संजय भाई कह रहे थे कैसे होगा, कैसे टेंट लगेगा और क्या होगा। पर मैंने तब भी कहा था, जहाँ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और जहाँ मेरे प्रभु बैठेंगे, वह अपने आप सब काम हो जाता है, अपने आप सब काम हो जाता है। कल अगर आपने देखा होगा, कल दोपहर में भी बहुत भीषण धूप पड़ी थी और पानी भी रात में यहाँ झमाझम, मतलब शायद पता नहीं लखनऊ में गिरा कि नहीं गिरा। कल तो इतनी ज़ोर से बिजली कड़क के पानी गिर रहा था, ऐसे लग रहा था कि शायद कल के लिए टेंट बचता है कि नहीं। कल तक भगवान पंडाल में थे, तब तक गुरु जी का आशीर्वाद और सब बंधा था। और देख लो, ये गुरु का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से ही सब कार्य सहजता से ही हो जाते हैं। कभी शुरू किया था, आज उत्तम क्षमा से शुरू किया था, और हंसा जी आज क्षमा वाणी के साथ जिनवाणी को यहाँ से विराम भी होगा। ये हम सभी का सौभाग्य है। जिन जिन पुण्यात्मा जीवों ने शिविर में, पर्युषण में सहभागिता देते हुए जिस प्रकार से आनंद लिया है, उनसे ही शायद आप पूछ सकते हैं। और पूछ क्या सकते हो, वो पूछ भी लो तो शायद वे शब्दों में बताना भी उनके लिए संभव नहीं हो सकता। ऐसा आनंद के साथ जो ये पर्युषण पर्व, समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर यहाँ में अनेकानेक जीवों के सहयोग से जो संपन्न हुआ है, वह वास्तव में सबके मेहनत पुरुषार्थ से वह 2-4-6 लोग मुखिया बनकर आगे अवश्य होते हैं, नेतृत्व अवश्य करते हैं। पर छोटे छोटे लगे हुए वह पर्दों के पिन भी बहुत कीमती होती है। उससे ही पूरा जो ये टेंट तंबू बना के खड़ा होता है, ऐसे ही छोटे छोटे इंसानों के सहयोग से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जिनने जैसा सहयोग किया है, वे बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही धर्म प्रभावना में, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु से स्वयं की भीतर की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करना। साधु तो हल पल सबको जोड़ने का प्रयास करता ही है, पर हमारे अगर भावनाएं उत्कृष्ट नहीं हैं तो हम कभी किसी से जुड़ नहीं सकते। इसलिए ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना माताओं, मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से नहीं सब जीवों से नित्य है। और मात्र शब्दों में नहीं, अंतरंग से वो भावना धारण करते हुए हम अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये उत्कृष्ट कार्य जो जिनने सहयोग करते हुए विशेष रूप से सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वे सभी आशीर्वाद के पात्र है ही। चाहे आयोजक हो, चाहे यह स्थानीय कमेटी हो, चाहे जो बाहर से आए हुए हो जिन्होंने व्यवस्था दी, जो शिविरार्थी थे। और मैंने कल भी कहा था कि सबसे बड़ा सहयोग तो उनका है जिन्होंने उपद्रव नहीं किए। ऐसे उपद्रव ना करने वाले भी बहुत सारे भूत व्यंतर होते हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म प्रभावना के लिए सहयोग प्रदान करते रहना, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ
आज इस समय को हम विराम लेते हैं, सभी मिलकर क्षमावाणी तो पहले मनाएं, क्षमावाणी तो पहले मनाएं। बैठो सिद्धू भैया, सभी हाथ जोड़ लो। हम 1 मिनट में सभी जीवों से वास्तव में हृदय की अतल गहराइयों के साथ सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, अपने अपने गलती का एहसास करें, ढोंग की मायाचारी की नहीं। वास्तव में इस वर्ष हम इस लखनऊ की धरा में, काकोरी की धरा पर क्षमावाणी मनाना सार्थक करें। जिन जिन जीवों से हमारे वैर भाव है, हम प्रत्यक्ष जाकर क्षमा मांगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं मांग पा रहे हैं, कम से कम यहाँ बैठकर गुरु चरणों में सच्चे देवशास्त्र गुरु और सभी जीवों से क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले और मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करें। हे प्रभु, जोर से बोलो, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आज तक मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है। हे प्रभु, आज मुझे गलतियों का एहसास हो रहा है। सही सही हो रहा है कि झूठी झूठी बोल रहे हो? सही से ही एहसास करो। आज तक जितनी गलतियाँ हुई है उनको याद करो, आंखें बंद करते हुए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैंने आज तक 5 पापों से, 4 कसायों से, 15 विकताओं से, इंद्रिय विषयों से बहुत 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 और बहुत सारी गलतियाँ की है। वह मेरी गलतियाँ, वह मेरी गलतियाँ मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। जो भी आज तक मुझसे भूल हुई वह क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सच्चे धर्मात्मा की जो भी अभिनय हुई हो, जो भी अवज्ञा हुई हो, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, जोर से बोलो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। वह मेरी गलती, वह मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों से, सभी प्राणियों से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं उनको क्षमा करूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करूं। सभी जीव मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्व जीवा खमन्तु मे, मेत्ति में सब भूतेषु वैरम मज्झमन कीर्णमि। हे प्रभु, दोहरा दो, हे प्रभु, ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रति मेरे क्षमा भाव हो। किसी के प्रति, किसी के भी प्रति, मेरे दुश्मन के भी प्रति, वैरी के भी प्रति मेरा वैर भाव ना हो, मेरा वैर भाव ना हो, मेरा द्वेष भाव ना हो। आज तक जितनी भी गलतियाँ की मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। 9 बार नमोकार मंत्र सभी पढ़ो। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी जैन बंधु एक स्थान, एक मंच पर बैठकर ये उत्तम क्षमावाणी पर्व को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करते, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, जिनसे मित्रता है उनसे क्षमा मांगना क्षमावाणी नहीं है। जिनसे आज तक हमने वैर भाव रखा, जिनसे लड़ाई हुई, उनसे क्षमा मांगना है, क्षमावाणी मनाना सार्थक हो सकता है। इसलिए क्षमा सबको
कराते हुए, मतलब सबको क्षमा प्रदान करते हुए सबसे क्षमा मांगने का प्रयास करना। पिछले वर्ष भी उज्जैन में हमने दिगंबर श्वेतांबर पूरी समाज ही नहीं अपितु दिगंबर श्वेतांबर साधुओं को भी एक मंच पर विराजमान करते हुए वह क्षमा वाणी का पर्व मनाने का प्रयास किया था। इस वर्ष साधु नहीं सही क्योंकि नहीं थे, पर पूरी समाज यहाँ एक स्थान पर बैठकर जिनके भीतर की कषायों का विसर्जन हो चुका है वे ही यहाँ बैठकर क्षमा वाणी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जिनके भीतर शायद अभी कुछ गांठ बची है वे इस क्षमा वाणी को प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, वो तो उनका पुण्य पाप उनके पास। पर उन सभी से और आप सभी से भी हम संघ की तरफ से, संघ के मुखिया की तरफ से, चाहे अशोक जी हो, हंसराज जी, जागे, संजीव, जितने जितने नाम हो ना हो, सभी से यही क्षमा भाव है कि अगर किसी प्रकार से मुनि संघ के व्यक्तियों से लखनऊ समाज में, क्योंकि ऐसे भी जीव सिद्ध भाई हमें सुनाने वाले मिल गए कि उन्होंने कहा महाराज का आना हुआ और अभी 2-4 में संजीव भाई 2-4 में बटी थी, अब सैकड़ों में बट गई है। तो ऐसा अगर किसी के भाव हो रहे हैं तो हाथ जोड़कर क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा और उत्तम क्षमा। साधु संघ के तरफ से अगर कुछ आपको त्रुटि लग रही हो, किसी का मन वचन काय दुखाया गया हो, तो अशोक जी सभी से कह देना, जो नहीं पहुँचे हैं उन तक भी संदीप भाई पहुँचा देना। ये मोबाइल का ज़माना है, दुनिया भर की रील को कटपीट करके भेजते हो, इतना संदीप भाई कर लेना कि जो नहीं पहुँच पाए हैं उनके दरवाजे पर की वीडियो के माध्यम से दस्तक देना कि मुनि संघ ने पूर्ण समाज, लखनऊ समाज और पूरे भारतवर्ष की समाज से, ये छोटापन नहीं है। आप सोचे कोई कि महाराज इतने बड़े होकर क्षमा क्यों मांग रहे हैं, बड़ों का ही क्षमा मांगने का काम होता है, छोटा व्यक्ति कभी अपनी गलती की क्षमा मांग नहीं सकता। जो भी अगर भूल हुई हो, जो भी अगर संग से भूल हुई हो तो उत्तम क्षमा आप लोग नहीं करोगे ना माताओं? उत्तम क्षमा के साथ सभी जितने मंदिर के पदाधिकारी या जो भी समाज के अग्रणी वर्ग हो, चाहे हमसे, हमारे शिविरार्थियों से, हमारे संघ से अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हंसराज जी रही हो, आप मुखिया है इसलिए आपको मुखिया और सभी जितने पदाधिकारी है उनके लिए पुनः उत्तम क्षमा, क्योंकि हमारा धर्म ही उत्तम क्षमा से शुरू होकर क्षमा वाणी पर समाप्त होता है। इसलिए उत्तम क्षमा को प्राप्त करते हुए आप सभी नहीं करोगे? ऐसे देख रहे संजीव भाई, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जो भी अगर भूल हुई हो तो उत्तम क्षमा के साथ आज की बात को यही विराम लेते हैं, क्योंकि क्षमा ही वीरों का भूषण होता है और हमें वीर बनना है, ढीठ नहीं। ढीठ बनते बनते तो समय हो गया। सच्ची क्षमा हमें वीर बनाती है और व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी की क्षमा हमें ढीठ बनाती है। हम वीर बने, ढीठ नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।